पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे एक किताब लिखते हैं। नियम के मुताबिक रक्षा मंत्रालय से अनुमति जरूरी। किताब समीक्षा में चली जाती है, महीनों बीतते हैं, साल बीत जाता है, लेकिन ना किताब फाइलों में अटकी रहती है। फिर लोकसभा में राहुल गांधी किताबों के कुछ अंशों का जिक्र करते हैं और अचानक पूरा सदन गर्म। And this is from the memoir of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. चाइना और इंडिया का रिश्ते के बारे में लिखा है। चाइना के टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book, because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। तक यह बात कर रहे हैं, वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं, इसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं सरकार कहती है अप्रकाशित किताब को कोट नहीं कर सकते। विपक्ष कहता है आपने ही तो रोका है छपने से। स्पीकर नियमों का हवाला देते हैं, माइक बंद, हंगामा, सदन स्थगित। 100% ऑथेंटिक, 100% ऑथेंटिक के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस सर राजनाथ सिंह is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहां अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल, No, I'm not quoting that. अध्यक्ष महोदय, I'm not quoting it. अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर अपोजिशन, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है तो मिस्टर नरावने कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त? ठीक है सर, आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, अब यहाँ से शुरू होता है असली सवाल, और ध्यान रखिए ये राहुल बनाम सरकार नहीं है, ये हम सबका सवाल है। क्योंकि एक तरफ सरकार की दलील है संसद में सिर्फ प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए, नियम जरूरी हैं, सेना की गरिमा भी, ये बात गलत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी उतना ही बड़ा है। अगर किताब गलत है तो साफ क्यों नहीं कहा जाता? अगर सही है तो जनता से छुपाया क्यों जा रहा है? और असली मुद्दा क्या था? किताब नहीं, मुद्दा था चीन। गलवान के बाद की स्थिति, सीमा पर असली हालात, डिसएंगेजमेंट के बाद क्या खोया क्या पाया? ये सवाल किसी एक नेता के नहीं, ये सवाल 140 करोड़ भारतीयों के हैं। आज देश की राजनीति 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक कहता है जो सरकार करे वही सही, दूसरा कहता है जो सरकार करे वही गलत। लेकिन सच इन दोनों के बीच कहीं और होता है। लोकतंत्र में ना अंधभक्ति ठीक है, ना अंध विरोध। जरूरी है तथ्य, पारदर्शिता और सवाल पूछने की आजादी। अगर कोई नेता सवाल उठाए तो उसे बोलने दिए जाना चाहिए, और अगर आरोप लगाए जाएं तो उन्हें साबित भी होना चाहिए। दोनों जिम्मेदारियां बराबर हैं, क्योंकि संसद लड़ाई का मैदान नहीं, सवालों का मंच है। और जब सवाल दबते हैं तो भरोसा कमजोर होता है। तो अगली बार जब आप ये खबर देखें, राहुल बनाम सरकार मत सोचिए चीन पर सच क्या है, किताब क्यों अटकी है, और क्या जनता को पूरी जानकारी मिल रही है? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी हम जनता होती हैं, बाकी सब सिर्फ राजनीति है। ना सत्ता पूरी सही होती है, ना विरोध ही पूरा सच। लोकतंत्र जिंदा वहीं रहता है जहां जनता सवाल करे, निडर बेखौफ हर वक्त। प्रणाम।